मैं हूं चंद्रप्रकाश शर्मा। आप देख रहे हैं चैनल लर्न विद सीपीएस। आज की इस वीडियो में हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों को सबसे सरल तरीके से बोलना और लिखना समझाएंगे। बच्चों को ये महसूस हो कि वो चित्र देख रहे हैं और चित्र बना रहे हैं। ऐसा होने पर बच्चे आसानी से वर्णमाला बोलना और लिखना सीख जाएंगे। ये कुछ आकृतियाँ हैं। बच्चों की रुचि चित्र बनाने में होती है, तो इन आकृतियों को हम बच्चों से उनकी कॉपी में पेंसिल से बनवा सकते हैं। इन्हीं आकृतियों से वर्णमाला के सभी वर्ण या अक्षर लिखे जाएंगे। अब हम एक एक वर्ण को चित्रों के माध्यम से उसकी पहचान कराकर बोलना और फिर उसको लिखना सीखेंगे। कबूतर बोलने में पहला वर्ण क बोला जाता है। कमल बोलने में पहला वर्ण क बोला जाता है। कप में पहला वर्ण क होता है और कमीज का भी पहला वर्ण क होता है। क की आकृति इस प्रकार होती है। अब क की आकृति हम इन आकृतियों के माध्यम से बनाना सीखेंगे। सबसे पहले आड़ी रेखा खींचेंगे, फिर खड़ी, उसके बाद ये आकृति बनाई जाएगी और उसके बाद ये वाली आकृति इसके साथ बना देंगे, तो ये क्या बन जाएगा। बच्चा आसानी से इन आकृतियों के माध्यम से वर्ण को लिख लेगा। ख से खरगोश या ख से खरबूजा। खरगोश का पहला अक्षर ख है, खरबूजे का पहला अक्षर ख है और ख की आकृति इस प्रकार की होती है। ख की आकृति इन आकृतियों से बनाएंगे। सबसे पहले आड़ी लाइन, उसके बाद ये आकृति बनाएंगे, इसके बाद लास्ट वाली आकृति। अब खड़ी लाइन और फिर ये आकृति इस लाइन के ऊपर बना दी जाएगी। ये बन गया ख। ग से गमला या ग से गाय। गमला का पहला अक्षर ग और गाय का पहला अक्षर ग। ग की आकृति होती है इस प्रकार, जिसको हम लिखने में इन आकृतियों को काम मिलेंगे। पहले सीधी लाइन, इसके बाद इस प्रकार की छोटी सी त्रिभुज की आकृति बना देंगे, फिर सीधी लाइन, ऊपर आड़ी लाइन। इसको इस प्रकार भी बनाया जा सकता है। घ से घड़ी या घ से घर। घड़ी में पहला अक्षर घ है और घर का भी पहला अक्षर घ। घ की आकृति इस प्रकार होती है। इसको बनाएंगे हम इन आकृतियों की सहायता से। सबसे पहले आड़ी लाइन, उसके बाद इस प्रकार की आकृति बनाएंगे और ऐसी ही आकृति एक बार और बनाएंगे और उसके बाद खड़ी लाइन। ये घ बन गया। न से कोई शब्द शुरू नहीं होता है, इसका प्रयोग शब्द के बीच में होता है और उसमें भी इसके स्थान पर अधिकांशतः अनुस्वार का प्रयोग होता है। पर इसको लिखना सिखाने के लिए आड़ी रेखा, छोटी सी सीधी रेखा, फिर ये दोनों आकृतियां बनाई जाएगी। पहले ये, उसके बाद ये आकृति बना दी और उसके बाद ये बना दी। यहाँ बिंदु लगा देंगे। छ से चम्मच। चम्मच का पहला अक्षर यानी पहला वर्ण छ है। छ की आकृति इस प्रकार होती है। इस आकृति को बनाने के लिए पहले ऊपर आड़ी रेखा, फिर एक सीधी रेखा खींचेंगे, फिर एक छोटी रेखा और उसके बाद इस प्रकार की आकृति बना देंगे। ये बन गया छ। छ से छतरी। छतरी का पहला अक्षर छ है। इसको बनाने के लिए पहले आड़ी लाइन खींचेंगे, फिर ये आकृति दो बार बनाएंगे, एक बार फिर दो बार, और फिर ये छोटी गोली बना देंगे यहाँ पर और छोटी सी एक लाइन और लगा देंगे। ये छ बन गया। जैसे जग और जैसे जहाज। जग में पहला अक्षर ज है और जहाज में पहला और तीसरा अक्षर ज है। ज की आकृति इस प्रकार होती है और इसको बनाने के लिए एक आड़ी रेखा, उसके बाद हम ये आकृति बनाएंगे, फिर एक आड़ी रेखा और ये खड़ी रेखा। इस प्रकार ज बनाया जाएगा। जैसे झंडा और जैसे झरना। झंडा में पहला अक्षर झ और झरना में पहला अक्षर झ और झ की आकृति इस प्रकार होती है। इसको बनाएंगे आड़ी रेखा, एक छोटी सी रेखा बना के, उसके बाद यह आकृति बनाई जाएगी
और इसके बाद ये आकृति इस प्रकार और फिर इस प्रकार। अब ये गोली बनाकर ये तिरछी रेखा थोड़ी सी बढ़ा देंगे, एक आड़ी रेखा और फिर सीधी रेखा, ये जय बन गया। यह इसका प्रयोग शब्द के बीच में होता है और उसमें भी इसके स्थान पर आजकल अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। तो यह को लिखेंगे तो उसमें यह आकृति बनाएंगे, फिर एक आड़ी रेखा और सीधी रेखा, इस प्रकार ये बनाएंगे। ट, ट से टमाटर। टमाटर का पहला अक्षर ट है। टमाटर को लिखा जाएगा पहले आड़ी लाइन, फिर एक छोटी सी खड़ी लाइन, उसके बाद ये आकृति बनाई जाएगी। ये बन गया ट। ठ, ठ से ठठेरा, यानी ठठेरा का पहला अक्षर ठ। इसको लिखेंगे आड़ी लाइन, छोटी सी खड़ी लाइन और ये गोली बना दी जाएगी। ये बन गया ठ। ड, ड से डमरू। डमरू का पहला अक्षर ड होता है और इसको बनाने के लिए आड़ी लाइन, फिर थोड़ी सीधी लाइन, ये दोनों आकृतियां, पहले ये और उसके बाद ये बनाई जाएगी। ये बनाएंगे और इसको घुमा के ये बना देंगे ड। ढ, ढ से ढपली या ढ से ढक्कन। ढपली का पहला अक्षर ढ होता है, ढक्कन का पहला अक्षर ढ होता है। ढ की आकृति इस प्रकार होती है। इसको बनाएंगे पहले आड़ी लाइन, छोटी सी खड़ी लाइन, उसके बाद ये आकृति बना के गोली लगा देंगे। ये बनाएंगे और ये छोटी सी गोली कोने पर। ढ, ण, बाण में दूसरा वर्ण या अक्षर ण है और ण को लिखा जाता है आड़ी लाइन, उसके बाद ये आकृति और फिर खड़ी लाइन। त, त से तरबूज या त से तराजू। तरबूज का पहला अक्षर त है, तराजू का पहला अक्षर त है। त की आकृति इस प्रकार बनाई जाएगी, पहले आड़ी लाइन, फिर खड़ी लाइन और उसके बाद ये वाली आकृति त। थ से थर्मस या थ से थाली। थर्मस का पहला अक्षर थ है। थ की आकृति इस प्रकार बनाएंगे कि पहले आड़ी लाइन, उसके बाद ये गोली और गोली के बाद इस प्रकार की आकृति बनेगी और फिर इस प्रकार की आकृति बनेगी। गोली, फिर इस प्रकार और ये खड़ी लाइन, इस प्रकार थ बन जाएगा। द से दवात या द से दरवाजा। दवात का पहला अक्षर द होता है, दरवाजे का पहला अक्षर द है। द की आकृति इस प्रकार होती है और इसको बनाएंगे आड़ी लाइन, छोटी सी खड़ी लाइन, उसके बाद ये इस प्रकार की आकृति बनाएंगे, उसमें ये गोली बनाएंगे और इस प्रकार तिरछी लाइन बना देंगे। द बन गया। ध से धनुष, यानी धनुष का पहला अक्षर ध होता है और ध की आकृति इस प्रकार होती है, सबसे पहले आड़ी लाइन, फिर खड़ी लाइन। अब ये छोटी गोली और इसके साथ ये आकृति दो बार बनाई जाएगी। न से नल। नल का पहला अक्षर न है और न की आकृति इस प्रकार होती है और न बनाने के लिए पहले आड़ी लाइन, खड़ी लाइन, फिर आड़ी लाइन और इसके इस प्रकार ये त्रिकोणीय आकृति या गोलाकार आकृति यहाँ कोने पर लगा देते हैं। प से पतंग, यानी पतंग का पहला अक्षर प होता है और प की आकृति इस प्रकार होती है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले इस प्रकार आड़ी लाइन, फिर ये आकृति बनानी है, उसके बाद सीधी लाइन, प बन गया। फ से फल, यानी फल का पहला अक्षर फ होता है और फ की आकृति इस प्रकार की होती है। ये बनाने के लिए सबसे पहले आड़ी लाइन, उसके बाद ये वाली आकृति बनाएंगे जो प के लिए बनाते हैं जैसी, फिर खड़ी लाइन और उसके बाद ये वाली आकृति बनाएंगे। ये फ बन गया। ब से बकरी या ब से बस। बकरी का पहला अक्षर ब होता है और बस का भी पहला अक्षर ब होता है।
ब की आकृति इस प्रकार लिखी जाती है, आड़ी लाइन, खड़ी लाइन। उसके बाद इसमें ये आकृति बनाएंगे और इस प्रकार की तिरछी रेखा बीच में लगा देंगे। ब हो गया। ब, वैसे भवन या वैसे भालू। भवन का पहला अक्षर भ है और भालू का भी पहला अक्षर भ होता है। ब की आकृति इस प्रकार होती है। ब की आकृति बनाने के लिए पहले आड़ी लाइन खींच देंगे। उसके बाद सबसे पहले ये गोली, गोली के नीचे इस प्रकार खड़ी लाइन, और उसके बाद ये गोलाकार आकृति या वो त्रिकोणीय आकृति कोने में बनाएंगे। जैसे देखिए, सबसे पहले गोली बनाई, फिर सीधी लाइन, फिर त्रिकोणा, और फिर आड़ी लाइन, और उसके बाद खड़ी लाइन। भ हो गया। मैं से मछली या मैं से मटर। मछली का पहला अक्षर मैं होता है, मटर का पहला अक्षर मैं होता है, और मैं की आकृति इस प्रकार होती है। मैं को लिखा जाएगा आड़ी लाइन, उसके बाद खड़ी लाइन, और खड़ी लाइन के नीचे या तो ये गोलाकार आकृति बना सकते हैं या त्रिकोणीय आकृति बना सकते हैं इस प्रकार, और इसको आड़ी लाइन और फिर खड़ी लाइन। ये से यज्ञ, यज्ञ का पहला अक्षर ये होता है और ये की आकृति इस प्रकार होती है। इसको बनाने के लिए पहले आड़ी लाइन, खड़ी लाइन। अब हम इस तरह थोड़ी सी तिरछी लाइन बनाएंगे ये, और इसके बाद इस प्रकार की लाइन, ये भी तिरछी लाइन बनेगी। ये बन गया। रे से रथ या रे से रस्सी। रथ का पहला अक्षर रे होता है और रस्सी का भी पहला अक्षर रे होता है। रे की आकृति इस प्रकार होती है। इसको बनाने के लिए आड़ी लाइन, उसके बाद इस प्रकार की आकृति बनाएंगे, और फिर ये सीधी लाइन भी बना सकते हैं या इस प्रकार थोड़ी सी तिरछी लाइन भी बना सकते हैं। रे, ले से लड़का, ले से लड्डू। लड़का में पहला अक्षर ले, लड्डू में भी पहला अक्षर ले होता है। ले की आकृति इस प्रकार होती है। इसके लिए सबसे पहले हम इस प्रकार की आकृति बनाएंगे, फिर इस प्रकार की तिरछी रेखा, अब खड़ी लाइन और ऊपर आड़ी लाइन। ये ले बन गया। वैसे वन, वन का पहला अक्षर व होता है। व की आकृति इस प्रकार होती है। इसको बनाने के लिए इस प्रकार की आकृति बनाई जाएगी, खड़ी लाइन, ऊपर आड़ी लाइन। श से शलगम। शलगम का पहला अक्षर श होता है और श की आकृति बनाने के लिए सबसे पहले इस प्रकार की छोटी गोली बनाएंगे, उसके नीचे इस प्रकार तिरछी लाइन बनाएंगे, फिर इसके नीचे ऐसी गोली बनाएंगे और फिर नीचे तिरछी रेखा बनाएंगे। जैसे गोली, तिरछी लाइन, फिर गोली और ये तिरछी लाइन, फिर खड़ी लाइन और ये आड़ी लाइन। इस प्रकार श बन गया। श से षटकोण। षटकोण का पहला अक्षर श होता है और श की आकृति इस प्रकार बनाई जाती है, आड़ी लाइन, खड़ी लाइन। उसके बाद ये वाली आकृति बनाएंगे और इसमें इस प्रकार की तिरछी रेखा बना देंगे। श बन गया। स से सड़क। सड़क का पहला अक्षर स होता है। स की आकृति बनाने के लिए सबसे पहले आड़ी रेखा, उसके बाद इस प्रकार की आकृति बनाएंगे, फिर ये इस प्रकार की तिरछी रेखा, फिर आड़ी रेखा, फिर खड़ी रेखा। स है से हल, यानी हल का पहला अक्षर है होता है। है बनाने के लिए सबसे पहले आड़ी लाइन, फिर छोटी सी खड़ी लाइन, उसके बाद इस प्रकार की आकृति बनाएंगे जिसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे। ये आकृति बनाने के बाद थोड़ा आगे लाके नीचे ले जाएंगे। उसके बाद फिर इसी प्रकार की आकृति यहाँ से बना दें। क्ष, त्र, गे, ये संयुक्त वर्ण है जो दो दो वर्णों से मिलकर बने हुए हैं। क्ष, क्ष क्षत्रिय। क्षत्रिय का पहला अक्षर क्ष है और क्ष की आकृति इस प्रकार बनाई जाती है। इसके लिए सबसे पहले हम आड़ी लाइन खींचेंगे, फिर खड़ी लाइन। अब इस प्रकार की आकृति बनाएंगे यूं, फिर ये गोली बनाई जाएगी इस पर। अब इस प्रकार की आकृति बनाएंगे और फिर उसके नीचे ऐसी गोली बना के
और उसको लाइन को थोड़ा सा नीचे लाएंगे। ये क्षय। त्रय, त्रय से त्रिशूल। त्रिशूल का पहला अक्षर त्रय होता है और त्रय की आकृति इस प्रकार होती है, आड़ी लाइन, खड़ी लाइन, उसके बाद इस प्रकार की आकृति बनाएंगे तो ये तय की जैसे बन जाएगा। फिर ये तिरछी लाइन इसमें बीच में से लाने पर त्रय हो गया। ज्ञ, ज्ञ से ज्ञानी। ज्ञानी का पहला अक्षर ज्ञ होता है और ज्ञ की आकृति इस प्रकार होती है। इसको बनाएंगे आड़ी लाइन, खड़ी लाइन, फिर एक आड़ी लाइन, उसके बाद इस प्रकार की आकृति बनाएंगे इसमें और यहाँ गोली लगाकर तिरछी रेखा सीधी। श्रेय और द्य, ये भी संयुक्त अक्षर होते हैं। श्रेय, श्री, श्रीमान, श्रम, श्रमिक, इन सब में पहला अक्षर श्रेय है। इसको लिखा जाएगा तिरछी रेखा पर गोली, उसके बाद इस प्रकार की आकृति बनाएंगे, खड़ी लाइन, और फिर ये तिरछी लाइन। द्य, इसमें आड़ी लाइन, छोटी सी लाइन बनाने के बाद ये आकृतियाँ बनाई जाएगी 2 बार, एक बार छोटी, फिर आगे बढ़ी खड़ी लाइन।